लेक आइजल ऑफ आइनस्ट्री, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। विच इज कंपोज्ड बाय विलियम बटलर इट्स। एमसीक्यू है, जैसा कि आप लोग को जान रहे, आप लोग का पैटर्न में एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा। आइदर यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, एमसीक्यू विल हैपन इन योर क्वेश्चन पेपर, जरूर रहेगा ही रहेगा। इट इज श्योर है, इसलिए आपको एमसीक्यू पर ध्यान देना, इसलिए ध्यान देना है कि एमसीक्यू क्वेश्चन पकड़ा जाएगा जल्दी, और ये इसमें 100% श्योरिटी सही का। इससे ज्यादा अगर मान ली चोरी नहीं होगा तो तुम लोग पास एमसीक्यू का रेंज रहेगा, तुम लोग से पूछेगा कि बताओ ना, थोड़ा सा बताओ ना, है ना, ये चीज जान लो। इसलिए एमसीक्यू बहुत जरूरी चीज है। एमसीक्यू का तुम पता है ना, एमसीक्यू क्या होता है, क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको मल्टीपल ऑप्शन मिला है, ऑप्शन है मल्टीपल ऑप्शन, ये नहीं है कि आपको बस लिखा है आपको कैसा दे दिया है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस कविता के रचयिता कौन है, कविकार कौन है संध्या? विलियम बटलर इट्स, याद रखना संध्या, ठीक है, विलियम बटलर इट्स, ठीक है। और एक पिछला पोएम था शुभम, कौन सा पोएम पढ़ेंगे हम लोग? नहीं, पोएम द विंड था ना, वही का कंपोजर हो गया पोएम, सुब्रमण्यम भारती, क्वेट्सकिनी, यस, क्वेट्सकिनी वाज द कंपोजर ऑफ दैट पोएम। सेकंड क्वेश्चन देखो, ध्यान समझो। हाउ डिड, हमको याद होगा 10 क्लास वाला कैथरीन मैनफील्ड था पढ़ा है द होल पोएम। हाउ डिड द पोएट वांट टू लिव इन आइनस्ट्री। आइनस्ट्री एक जगह का नाम है, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग। कह रहा है कवि जो है वो आइनस्ट्री में कैसे रहना चाहता था, कैसे, डिड लगा उससे था बोलेंगे, कैसे एलोन, अकेला रहना चाहता था वो, इसलिए ताकि उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ही वांटेड पीस, वो शांति चाहता था, इसलिए ही वांटेड टू लिव एलोन इन दैट लैंड इज कॉल्ड आइनस्ट्री। वो उस लैंड पे अकेला रहना चाहता था ताकि वो सुकून का पल बिता सके वहां पे। आगे देखिए क्वेश्चन थर्ड, अंजलि कुमारी ध्यान दो। वेयर डज द पोएट वांट टू गो फ्रॉम स्पेस। कह रहा है कि पोएट जो था वो स्पेस, फॉर स्पेस, गो वांट टू गो फॉर स्पेस। कह रहा है कि पोएट जो था वो स्पेस से, स्पेस के लिए मतलब कहाँ जाना चाहता था, वो कहाँ, तो बार बार देखो उसको माइंड में एक ही चीज था, एक ही जगह, कौन सा जगह, आइनस्ट्री, क्योंकि वहां पे उसका चाइल्डहुड बीता था, बचपन का दिन बहुत सारा गुजरा था वहां पे, इसलिए वो स्पेस से भी, अगर स्पेस में भी चला था ना तो कहाँ आता वो, आइनस्ट्री में आता, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखो, व्हाट डज द पोएट वांट टू बिल्ड इन आइनस्ट्री। ये सब सोच रहा हो, कह रहा है आइनस्ट्री में पोएट जो है वो क्या बनाना चाहता था। ये देखो ओरिजिनल फॉर्म है शुभम, बिल्ड मतलब था बनाना, ये अपने आप में बेस्ट फॉर्म है। अब इससे आगे बढ़ो तो क्या होगा, बिल्ड होगा, क्या होगा, बिल्डिंग बिल्ड्स, ठीक है, ये अपने आप में ओरिजिनल फॉर्म में है। तो क्या बनना चाहता है वो, क्या डर लगा हुआ, इससे क्या बोलेंगे, ता है। पोएट जो है आइनस्ट्री में क्या बनाना चाहता है, तो एक स्मॉल केबिन बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है समझिया, एक स्मॉल केबिन, एक छोटा सा कमरा टाइप का, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्लांट्स द पोएट वांटेड टू ग्रो एट आइनस्ट्री। कह रहा है कि उस प्लांट का नाम बताइए जो प्लांट को जो पोएट है वो वहां पे उगाना चाहता है आइनस्ट्री में। कौन सा प्लांट था, विन प्लांट, पढ़ा थे विन प्लांट, है ना, जो कि अंशु को बहुत पसंद है, ठीक है, विन प्लांट, है ना। और क्वेश्चन 6 देखो, हाउ मेनी बीन्स रो। रो मतलब ना कतार बनाते हैं ना, कुछ लोग तो कतार बनाते हैं ना, तो कह रहा हाउ मेनी बीन रो विल द पोएट हैव इन आइनस्ट्री। कह रहा है कि आइनस्ट्री में वो कितना बीन का रो बनाना चाहता था, कितना, 9 गो रो बनाना चाहता था वो, ताकि उसको ग्रो कर सके। कौन सा प्लांट, विन प्लांट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि व्हाट साउंड डज द पोएट हियर व्हेन ही इज अवे फ्रॉम आइनस्ट्री। कह रहा है कि व्हाट साउंड, कौन सा साउंड वो सुनता है जब वो कहाँ रहता है, आइनस्ट्री से दूर होता है, उसको कौन सा आवाज कर देता है कान में, कौन सा आवाज, तो सॉफ्ट साउंड ऑफ रिलैक्स वाटर। झील का जो पानी है ना, कोमल कलकल पानी, उसका कान में है, उसका पानी कान में सुनाई देता है उसको। जब कहीं वो दूर होता है आइनस्ट्री से तो झील का पानी, सॉफ्ट मतलब क्या समझ रहे हो ना, पानी चलता है तो शांति रहो, पानी का आवाज कैसा है, तो उसमें कभी वैसा कभी शांति माहौल है, पानी का आवाज कैसा आता है, कलकल आवाज करता है थोड़ा सा लग रहा है, उसी वही साउंड उसको सुनाई देता है। कब, जब वो ही इज अवे फ्रॉम द आइनस्ट्री।
आगे देखिए क्वेश्चन 8, व्हाट विल द पोएट यूज टू बिल्ड अ केबिन इन द आइनस्फ्री। कह रहा है कि पोएट जो है आइनस्फ्री में केबिन तो बनाना चाहता है, लेकिन वो किस चीज से केबिन बनाना चाहता है, क्या चीज से, तो क्या चीज से क्वेश्चन, क्ले एंड वाटल्स, मतलब कि मिट्टी और बांस उसका लकड़ी है ना उससे, कैटल्स, ठीक है ना, वाटल्स, वाटल्स, क्ले मतलब मिट्टी और कुछ बांस का लकड़ी भी है ना उससे बनाना चाहता था वो, सिंपल मतलब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका एग्जैक्ट मीनिंग दे देंगे थोड़ा सा हम वाटल्स का। व्हाट डज द पोएट सी इन द आइनस्फ्री लैंड। कह रहा है कि पोएट जो है वो आइनस्फ्री लैंड में क्या देखता है, क्या देखता है, तो सब चीज देखता है, ग्लिमरिंग नाइट, मिडनाइट देखता है, पर्पल मून देखता है, और द इवनिंग फुल ऑफ मिनट्स विंग, ऑल ऑफ दिस। पूछेंगे कि व्हाट डज द पोएट सी इन द आइनस्फ्री लैंड, तो बोलिएगा सर पर्पल मून, द इवनिंग फुल ऑफ मिनट्स विंग, और क्या ग्लिमरिंग मिडनाइट। सब हिंदी दे दिया है, टिमटिमाती आधी रात देखता है, बैगनी दोपहर देखता है। हिंदी तुम लोग बोल सकती हो, हिंदी में बचाओगी, ठीक है, बोल देना सर बैगनी रात, लीनेट पक्षियों के पंखों से भरा शाम, और क्या बोलना सर टिमटिमाती रात, और कुछ ऐड कर देना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड द पोएट स्पेंड हिज चाइल्डहुड। कह रहा है कि बचपन अपना वो कहाँ बिताया था, कुछ दिन पहले बताया कहा, आइनस्फ्री में। अपना पूरा बचपन का दिन जो था वो कहाँ बिताया था, आइनस्फ्री में। क्वेश्चन 11 देखिए, विच फेज। कह रहा है विच फेज ऑफ लाइफ डिड द पोएट स्पेंड इन द आइनस्फ्री। कह रहा कि जिंदगी का कौन सा दौर, कौन सा फेज, हर हम लोग फेज होता है, बच्चा जन्म लेता है, फेज पढ़ा है ना, हाउ मेनी फेजेस इन द ह्यूमन्स लाइफ, देयर आर एटलीस्ट 5 फेजेस। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, यानी कि देयर आर 4 स्टेजेस इन द ह्यूमन्स लाइफ, वही है। तो पोएट जो था वो चाइल्डहुड फेज को क्या किया था, वहां व्यतीत किया था, कहाँ पे, आइनस्फ्री में। साइंस से पढ़ा चुके हैं, इसलिए आइनस्फ्री उसको था वो बहुत डीपली अटैच्ड टू द आइनस्फ्री, बिकॉज ही टोटली चाइल्डहुड फेज लाइफ वाज स्पेंड इन दैट प्लेस। क्लियर है शुभम, क्लियर।